अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलिए, तो कौन कौन हजरात देख के आए हैं, मैं बुक शेयर करता हूँ, पढ़िए। पढ़ते हुए देख के आया हूँ जी। क्या नाम हुआ आपका जी? मोहम्मद अकदस। अक़दस साहब जी, देखिए, पढ़िए। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, पढ़ने से पहले ये आप लोग याद करके आए हैं, पहले 5 मिनट का ये करते हैं। कहाँ गया? एज लॉन्ग एज, जब तक के, है ना, बशर्ते के, जब तक के। कौन कौन याद करके आए हैं जी ये चीज़? जी सर। जी याद किए हैं। जी, अबुल कासिम साहब बताइए कि तुम यहाँ जितना चाहो उतना रह सकते हो। यू कैन स्टे देयर, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वांट, अच्छा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार हो। एज लॉन्ग एज आई सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू यू एज आर लॉन्ग एज यू ऑनेस्ट। आर ऑनेस्ट। उससे उसे फर्क नहीं आई पड़ता, बस सपोर्ट, उसे पैसे मिलते रहें। शी डजंट केयर एज लॉन्ग एज शी गेट्स पेड। आप बताइए मुजना। आप बताइए, जब तक हम साथ हैं हम कुछ भी संभाल सकते हैं। आपकी दोबारा वॉइस की प्रॉब्लम है, आप शायद कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। जब तक हम साथ हैं हम कुछ भी संभाल सकते हैं। We are together, we can handle एनी anything. सिचुएशन, है ना, ठीक है, एनीथिंग, हाँ। चलिए, तुम मेरी बाइक ले सकते हो, बस उसे एहतियात से चलाना। तुम मेरी बाइक लेके जाओ, मैं आता हूँ। जा। You can borrow my bike. एज लॉन्ग But एज यू ड्राइव केयरफुली। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे पैसे मिलते रहें। she does not care as long as she gets paid. जी, चलिए, और कौन याद करके आया है? जी सर। मैं भी याद करके आया हूँ। चलिए, मुफीद आलम आप भी याद करके आए हैं। तुम यहाँ जितना चाहो उतना रह सकते हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वांट। मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार हो। आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे पैसे मिलते रहें। ही डजंट केयर एज लॉन्ग एज शी गेट्स पेड। जी, चलिए, रानी हफीज़ आप कह रही थी, शायद याद करके आई हैं। जी। जी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे पैसे मिलते रहें। She doesn't care as long as she gets paid. तुम मेरी बाइक ले सकते हो, बस एहतियात से चलाना। बस एहतियात से चलाने का मतलब जब तक तुम अच्छे से चला रहे हो तब तक ले सकते हो, हाँ, मतलब वही हुआ जी। You can borrow my bike as long as you drive carefully. तुम जब तक हम साथ हैं हम कुछ भी संभाल सकते हैं। As long as we are together, we टूगेदर can नहीं, टुगेदर। एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। handle anything. जी, और कौन याद करके आए हैं? चलिए, तो आप लोग बाकी सब लोग भी याद करके आए, और अगर सबका नंबर नहीं भी, मैं कुछ ही किसी भी 2-4 लड़कों से लड़कियों से पूछ लूँगा, ठीक है? तो बाकी सब लोग को एटलीस्ट अंदाज़ा तो हो जाएगा। ये एज लॉन्ग एज बहुत ही कॉमन यूज़ होता है ना, एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है,
है ना, एज लॉन्ग एज, तो इस तरह बहुत यूज़ होता है ये। चलिए आज एक और साहिबा कोई जुड़ी हैं, ठीक है, उनसे पहले पूरी क्लास हो जाती फिर उनसे बात करता हूँ मैं। चलिए आप मोहम्मद अक़दस आप कहते हैं देख के है ना, चलिए पढ़िए आगे। जी एंजल्स हो गया था, ये पढ़िए प्रॉफिट्स। जी जी नंबर 1 जी हम्म मर्सीफुल, हम्म अल्लाह मेहरबान है। हम्म अल्लाह wants people to obey him, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इबादत करें। हाँ, लेकिन अल्लाह चाहता है लोगों से कि लोग उसकी इबादत करें, उसकी बात माने। असल में तो बात मानना वो इबादत करना, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बात मानना। लेकिन अल्लाह चाहता है लोगों से कि वो उसकी बात माने, यानी लोग अल्लाह की बात माने। जी He sent prophets us, अंबिया भेजे उसने पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा, अंबिया को भेजा। टू टीच, टीच मैंने पढ़ा ना, हमें पढ़ाने के लिए। सेंट, सेंट जो है ये सेंड का सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो बार बार आपको दिक्कत दे रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी दिन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए, सेंड माने भेजना और सेंट माने भेजा। उसने भेजा यानी अल्लाह ने भेजा पैगंबरों को टू टीच, हमें टू टीच पढ़ाने के लिए, अस हमें। जी He sent prophets to tell us what is टेल wrong नहीं, टेल। ही सेंट प्रॉफिट्स टू टेल अस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। to tell us what is wrong, what is right. उसने पैगंबर भेजे ताकि हमें पता चले, ताकि हमें गलत और सही का पता चले। हाँ, ही सेंट प्रॉफिट्स टू टेल अस, उसने पैगंबरों को भेजा टू टेल अस, हमें ये बताने के लिए व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है। जी चलिए आगे। अल्लाह sent सेंट नहीं, अल्लाह सेंट, खींचेगा नहीं। अल्लाह सेंट प्रॉफिट्स और प्रो, आप जैसे सिर्फ आपको नहीं बाकी सब लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिसकी भी गलती आती है तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। इट इज़ योर लर्निंग क्लास, you will make mistake only when you will learn, understood? So don't worry at all and just be ready all the time to make a mistake. The more mistakes you will make, the more you will be able to the more you will able to correct yourself. जी, he sent prophets to tell us what is right and what is wrong, हो गया ना। हाँ, तो ये क्या है, sent। और दूसरा वाला वर्ड क्या था, प्रॉफिट्स। परो या थोड़ा आप क्या बोल रहे हैं, वापस बोलिए तो कैसे बोल रहे हैं आप। हाँ, प्रोफिट्स नहीं, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स। जी अल्लाह sent प्रॉफिट्स। prophets अच्छा देखो, दो वर्ड है, एक तो एक और छोटी सी, ज़्यादा गलती नहीं है वो। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रॉफिट यानी पी क्या है, PROPHIT, नहीं पी, प्रॉफिट की स्पेलिंग क्या है, उसमें IT आखिर में, तो IT का मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट यानी आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट है ना। और एक होता है प्रॉफिट, ये ई के साथ है, इसका मतलब है पैगंबर, तो ये प्रॉफिट है। और एक होता है प्रॉफिट, तो दोनों में ध्यान रखना, ये है प्रॉफिट। जी Allah sent prophets different people at different time. जी, तो अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा
अल्लाह ने पैगंबरों को मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वक्तों में, यानी अल्लाह ने भेजा प्रॉफिट्स पैगंबरों को टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों में, यानी मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ कबीलों में, है ना, ये मतलब हुआ। मुख्तलिफ लोग का मतलब, क्योंकि बच्चे लोग की किताबें पहले है ना एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसलिए इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं है कि कबीला और ये सब लिखे, सिंपल लिख दे पीपल, मुख्तलिफ लोगों में, एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों में, अलग अलग पैगंबर अलग अलग टाइम पे आए जी। How many prophets? मैनी नहीं, हाउ मैनी How many prophets? प्रोफेट्स। अच्छा, तो इसके ऊपर आप काम कीजिए थोड़ा, ठीक है। प्रॉफिट्स क्या बोल रहे हैं आप? ये है प्रॉफिट्स, क्या है? प्रॉफिट्स जी। Allah sent out. हाउ मेनी प्रॉफिट्स डिड अल्लाह सेंड इन ऑल? अल्लाह ने कितने पैगंबरों को भेजा, तमाम के तमाम। हाउ मेनी, कितने, प्रॉफिट्स कितने पैगंबर, डिड अल्लाह ने भेजा, डिड अल्लाह सेंड, अल्लाह ने भेजा, इन ऑल कुल का कुल, यानी तमाम का तमाम, है ना। यानी एक लाइन में अल्लाह ने तमाम कितने, अल्लाह ने टोटल कितने पैगंबर भेजे, तो इन ऑल मतलब टोटल, ये भी तर्जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। नोज नहीं, नो वन नोज, नो वन नोज, नो वन नोज द करेक्ट नंबर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट माने सही जी। हाँ, नो सॉरी, नो वन नोज द करेक्ट नंबर, सही नंबर कोई भी नहीं जानता, नो वन नोज कोई नहीं जानता, द करेक्ट नंबर सही नंबर, सही तादाद, ओनली अल्लाह नो, सिर्फ अल्लाह जानता है जी। कोई और पढ़ के कोई और पढ़ेंगे? साकिब आलम, आप अपना वॉइस बंद कीजिए, अपना वॉइस आप बंद कीजिए, आपकी वो कान में आवाज़ आती रहती ना, सबकी बंद है, सिर्फ आपकी खुली है। आप कल, हाँ जी, तो हाँ, पहला आदमी एक पैगंबर था। हाँ, तो थे, तो पहले आदमी पैगंबर थे जी। चलिए, हिज नेम वाज आदम अलैहिस्सलाम जी। एडम, हाँ चलिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अ प्रॉफिट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। मूसा वाज अ प्रॉफिट, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। जी। ईसा वाज अ प्रॉफिट, ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो अ प्रॉफिट, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पैगंबर थे जी। बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। चलिए, कोई और पढ़ेंगे जी जी जी? एक मिनट, अबुल कासिम आज आप रहने दीजिए, क्योंकि आप अक्सर पढ़ते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, रोज़ाना पढ़िए, आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। लेकिन मुज़ना खान चलिए आप पढ़िए, क्योंकि ये कम पढ़ती हैं जी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन दिख रही है, आप एक काम कीजिए, वापस ज्वाइन कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी लोग को दिख रही है, वो आपकी उधर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ऊपर नीचे कीजिए, उसकी वजह से भी ठीक हो जाता है कभी कभी स्क्रीन। चलिए, जब तक कोई और पढ़ ले। चलिए आप ही पढ़िए, मुफीद आलम जी। ह्यूमन बींग्स, हाँ, तो ह्यूमन मतलब भी इंसान होता है, और बीइंग एक साथ आता है, आमतौर पे साथ में आ जाता है। ह्यूमन बीइंग माने इंसान, ह्यूमन बींग्स यानी बहुत सारे इंसान। तो पैगंबर इंसान, हाँ, तो पैगंबर इंसान थे। हाँ, वो है अबोही, उनका एक जिस्म था, जिस्म था। वो वर्ड एंड टॉक, चलते भी हैं, चलते और बात करते हैं। हाँ, मतलब माजी की बात है ये सब, पास्ट की, तो वो चलते भी थे और बात भी करते चलते भी थे और बात भी करते थे जी। They had children also, उनके बच्चे भी थे जी। A prophet cannot be God, Cannot be God, हाँ, cannot be God,
प्रोफेट खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह गाइड द प्रोफेट, अल्लाह पैगंबरों को हिदायत देता है। द प्रोफेट टीच द पीपल, पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को सिखाते थे। सिखाते, हाँ यहाँ पे टीच यानी फर्स्ट फॉर्म है ये, तो सिखाते हैं जी। सिखाते हैं। अ मुस्लिम बिलीव इन द प्रोफेट ऑफ अल्लाह, प्रोफेट्स ऑफ अल्लाह, मुसलमान अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते हैं जी। यकीन चलिए, रखते हैं। हाँ ईमान लगते यकीन रखते जी। चलिए एक्टिविटी पढ़िए। Activity 54 the true sentence and false for the false sentence. Adam and Hawa अलैहिस्सलाम are our five. अच्छा हाँ, तो चलिए ठीक है, एक्टिविटी कोई और पढ़ेंगे? जी सर। अच्छा कौन? चलिए फैजान पटेल आप पढ़िए जी। Adam and Hawa अलैहिस्सलाम are our first parents. True. Allah does not want people to obey him. False. The first man, Adam अलैहिस्सलाम, was not a prophet. False. Nuh अलैहिस्सलाम was a prophet. True. Prophets were not human beings. False. आगे बढ़ो जी, आगे पढ़िए, चलिए पूरा कर लीजिए। हाँ। Draw a line to the world. Finishes the sentence. Allah is merciful to all. अच्छा इसमें, हाँ अच्छा इसमें से ढूंढना है ना। हाँ तो merciful to all। हाँ Allah is merciful to all. He sent prophets to teach us. Ibrahim alayhi salam was the prophet. Prophets were human beings. A prophet cannot be God. But still believe in God. बहुत अच्छा, चलिए आगे पढ़िए। Fill in the missing words. Prophets were human beings. They walked and they had body also. चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए आप लोग देख के आए, तो देखिए कितनी जल्दी हो गया। कल जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1 ये वाला पढ़ के आना आप लोग, और पढ़ने से पहले आप लोग चाहो तो इसको पूरा याद भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा ये जो हाथी वाला वाक़या हुआ था, आमुल फील जिसको कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 से 55 दिन पहले हुआ था, ठीक है। तो ये वो हाथी वाला साल है, और ये किस तरह परिंदे आए, किस तरह अबरहा ने जो है काबा को गिराने की कोशिश की, फिर अल्लाह ने परिंदों को भेजा, उनकी चोंच में पेबल ऑफ क्ले है ना, पेबल ऑफ क्ले कंकरी थी छोटी छोटी, फिर वो गिराए हाथियों के ऊपर आसमान से, और वो सब ख़त्म हो गए। तो ये ज़बरदस्त वाक़या है, पैगंबर कब पैदा हुए ये है, ठीक है। उस साल को क्या कहा जाता है? आमुल फील कहा जाता है। तो इसको आप पढ़ के आएँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के सामने। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 1. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca early on a Monday morning on the 12th Rabiul Awwal, more than 1400 years ago. It was in the year 571 of the Christian era, यानी ईसवी तारीख 571 ईसवी तारीख। That year was called आमुल फील और the year of the elephant। वही आमुल फील को इंग्लिश में year of the elephant कहते हैं। अरबी का वर्ड है आमुल फील, और इसी की इंग्लिश क्या है? The year of the elephant। At that time Abraha, the governor of the Yemen, had come to Makkah to pull down the Kaaba। Pull down मतलब गिराना। He had come together with his troops on elephants। Allah sent flocks of birds to fly over the troops of Abraha. Each bird carried a pebble of clay. They dropped the pebbles from high up in the sky on the troops of Abraha until all the soldiers and elephants were destroyed. This story is told in the Quran in Surah Al-Fil 105। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये एक्टिविटी याद करके, तो ये कम से कम आप 10-15 बार पढ़े ताकि आपकी ज़बान टूटे। इसी बहाने आपको ये सुनाना होगा वाक़या, तो आप वाक़ई भी किसी को सुना सकते हैं इंग्लिश में, है ना। देयर वाज अ टाइम
that Abraha came to Makkah to pull down the Kaaba, यही सब वर्ड यूज़ करे. He was very jealous of the Kaaba. ये एक लंबी कहानी ना, आपको पता है. He was very jealous of the Kaaba, that people around the world used to visit the Khana Kaaba, and the Arab was supposed to be very poor इलाका, very poor area, and so Abraha also built something. Abraha ने भी कुछ बनाया था, and he thought that now all the people visit his constructed place. उसने क्या सोचा था कि पूरी दुनिया के लोग अब उसकी जगह पे विजिट करेंगे, जो है खाना काबा नहीं जाएंगे. लेकिन खाना काबा है. एवरीबडी जस्ट kept visiting खाना काबा only. So he फिर दो किताबों में दो वाक़या आता है कि one day what a person did, he went there and he pooped on it. उसने एक चर्च टाइप का बनाया था, तो एक आदमी गया वहाँ पे जाके उसने हक दिया. एक किताब में ये आता है. और दूसरा ये आता है कि somebody caught the palace on the fire. किसी ने क्या उसमें आग लगा दी. Whatever the reason may be, he became very angry. वो बहुत गुस्सा हो गया. Now he decided, okay, somebody from the Arab tribe, from the Quraysh tribe must have done this. So now I am going to pull down the Kaaba. मैं जा रहा हूँ खाना काबा को गिराने के लिए. फिर वो he gathered all his army, elephants, everything, and he was very angry and he went there to pull down the Kaaba. And the first time that he met Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib told, okay, it is Allah's house, Allah will protect it. I am going to leave the Makkah as of now. And he went there on the mountain and he sat there. वो वहाँ पहाड़ पे जाके बैठ गया. हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए and he started watching everything whatever is happening. फिर क्या हुआ उसके बाद, he reached near the Khana Kaaba, and the moment he was about to pull down the Kaaba, Allah sent flocks of birds. ये यूज़ कर सकते हैं, अल्लाह ने परिंदों का एक झुंड भेजा. And every bird was carrying the pebble of clay. हर एक क्या उठा के रखा था? pebble of clay. They started dropping on the soldier, on the elephant. वो गिराने लगे pebble of clay. All the soldiers and the elephants died. वो सब वहीं के वहीं पे मर गए. And this is how Allah saved his house Khana Kaaba. तो ये इतना लंबा चौड़ा हो गया, आप मुख्तसर भी बता सकते हैं कि there was a time Abraha, the governor of Yemen, came to pull down the Kaaba. है ना? Allah sent flocks of birds. Every bird was carrying pebble of clay, and they started dropping on them, and all the soldiers died. And this story is told in Surah Al-Fil. तो आप लोग इसको रट्टा मारे, शुरू में ही रट्टा मारना पड़ता है, दिमाग लगा के याद भी कर ले. क्योंकि कोई एक था जो मुझे कह रहा था कि सर आप तो रट्टा मरवाते हैं, मुझे याद नहीं है, कोई यहाँ इसी क्लास में से कोई था. तो कहीं कहीं रट्टा मारना ज़रूरी होता है, आप समझते नहीं आप लोग. ठीक है, चलिए. तो फिर एक्टिविटी है ये भी. किसका माना? ट्रूप माने सोल्जर. ट्रूप माने पूछ रही है. हाँ, ट्रूप माने सोल्जर. जैसे सोल्जर होता है तो सोल्जर भी बोलते हैं, ट्रूप भी बोलते हैं, आर्मी भी बोलते हैं. थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रहता है इन सब में, लेकिन ओवरऑल सेम रहता है ये. तो यानी ट्रूप मतलब फौज, लश्कर आप कह सकती हैं. ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ के आए, याद करके आए. कल कोई भी एक पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये हो गया. क्या मेरी जो पिक्चर वीडियो जो डालता हूँ सीधा वीडियो हो जाती नहीं, वो जिस टाइम आपकी आई होगी तो उस टाइम आप. अच्छा ऐसा है क्या? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने. हो सकता है होगा. ठीक है, इसको क्या कर सकते. हाँ, लैपटॉप का. नहीं, लेकिन मोबाइल में बाद में देखते हो तो ठीक रहता है. वो टेढ़ा तो थोड़ा टेढ़ा है, पूरा टेढ़ा नहीं है, मतलब हल्का सा टेढ़ा होगा, है ना? ऐसा होगा. चलिए एकदम सीधा बैठिए तो टेढ़ा नहीं होगा. चलिए 5वां दिन है और ये सब आप याद करके आए भाई. अताउल्ला राही साहब, थूक की इंग्लिश क्या है? थूक. फैजान पटेल साहब, थूक की इंग्लिश क्या है?
ओ हो, चलिए चलिए ठीक है। तो अभी याद कर लीजिए, देखिए सलाइवा है, ठीक है। बाकी आप सब लोग याद करें। ऐसे मैं पूछ लेता कहीं पे भी, टखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? अक़दस साहब आप बताइए, टखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए कौन बताएगा? रानी हफीज़, आप ही आज पेपर में लिख के भेजी थी ना ग्रुप में, मतलब मेरे को पर्सनली। जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने हर चीज़ लिखा। भाई ऐसे सब लोग लिखे, ठीक है। ये कौन बोल रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है? जज़ाकल्लाह खैर। नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है? कौन है ये? क्या नहीं हो पा रहा है भाई? क्या नाम है इनका जिन्होंने लिखा नहीं हो पा रहा है? ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है या कुछ और दिक्कत है? चलिए कोई है, बाद में देखता हूँ मैं। तो ठीक है, क्या नाम था इनका? हाँ, तो रानी हफीज़, बहुत अच्छा किया आपने, है ना। ऐसा कीजिए तो आप ज़रूर सीखेंगे, हर चीज़ लिखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। बाकी लोग को भी मैं एंकरेज करूँ कि आप लोग भी लिखें। तो एंकल माने क्या होता है? देखो, एंकल माने टखना होता है। आप लोग ये सब याद कीजिए, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है ये तो, है ना। मैं कॉमन वर्ड ही पूछता हूँ। चलिए, 5th डे, नेम्स ऑफ डिजीजेज। ये देखिए, ये वर्ड अच्छे से आप इसको सही से समझिए भी और याद भी कीजिए। जो वाहिद होता है वो वाहिद क्या होगा? डिजीज़, यानी ES नहीं आएगा। वाहिद क्या होगा? डिजीज़। डिजीज़ माने बीमारी, डिजीज़, ठीक है। और ये जमा हो गया तो डिजीजेज। 50 नेम्स ऑफ डिजीजेज, 50 बीमारियों के नाम, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिजीजेज, डिसीजेस नहीं हुई है, ठीक है जी। तो पहला वर्ड क्या है? फीवर, बुखार, कॉमन है, सबको पता है। कोल्ड, जुकाम, जुकाम के लिए कोल्ड यूज़ होता है। फ्लू, फ्लू मतलब भी बुखार होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वायरल टाइप का, जो वायरस टाइप का होता है, ये वायरल होता है। जैसे स्वाइन फ्लू, है ना, ये इस तरह का 2012 में आया था। इस तरह के जो वायरल फीवर होते हैं उसको फ्लू बोलते हैं। कफ, कफ माने खांसी। इन्फेक्शन, है ना, पता ही है ना आप लोग को किसको कहते हैं इन्फेक्शन। आज प्रॉपर स्पेलिंग आपको पता है यहाँ पे कैसे, जैसे इन्फेक्शन किसी चीज़ से हो जाता है उसको बोलते हैं। एलर्जी भी मिलता जुलता ही है ना। इस सब की उर्दू जल्दी मिलती नहीं, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, और ये सब ऑलरेडी आपको पता ही होगा। डायरिया, इस हाल, लूज मोशन जिसको बोलते हैं वही है ये डायरिया। और उसी का उल्टा ये है कॉन्स्टिपेशन। उल्टा समझ गए ना, इसमें रुकता नहीं और इसमें आता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। और ऊपर वाला डायरिया, नीचे वाला कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। कब्ज उर्दू में इसको बोलते हैं। डायबिटीज़, इसको ज़याबितिस, ज़याबितस क्या बोलते हैं उर्दू में? लिखा तो रहता है लेकिन आज तक ज़याबितस है कि ज़याबितिस है। और आप किसी को भी बोलेंगे ज़याबितिस तो कोई नहीं समझेगा, तो डायबिटीज़ ही बोले, ठीक है। ब्लड प्रेशर, पता ही है ना, ब्लड, खून का प्रेशर। ये वर्ड ध्यान से देखिए, इसमें अच्छे खासे लोग गलती करते हैं, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। और ऐसी गलती करते हैं कि जानबूझ के, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फिर गलत बोलते हैं, क्योंकि अगर वो सही बोले तो फिर कोई समझेगा नहीं। ये ऐसे में लिखा है अस्थमा, क्या लिखा है? अस्थमा लिखा है ना, लेकिन इसकी असल तलफ़ुज़ इसका है एज़मा। इसका असल तलफ़ुज़ क्या है? एज़मा। दम्मा, दम्मा की एक बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं एज़मा, लेकिन सब इसको अस्थमा बोलते हैं। तो आप भी पहले एज़मा बोलिए ना, कोई नहीं समझे तो अस्थमा बोल दिए ना, लेकिन असल किताबों में, डिक्शनरी में एज़मा है ये। और पढ़े जी सर वहाँ साइलेंट हो जाता है। हाँ, साइलेंट है। और किताबों में, डिक्शनरी में ऐसे लिख जी। नहीं, अपडेट नहीं होता है ये। कुछ चीज़ क्या होती है जो गलत चली आ रही होती है, हर लैंग्वेज में होता है, हर जगह होता है। जैसे एक वर्ड मैंने आपको अभी तक बताया कि नहीं बताया, जैसे कटोरा, प्याला, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असल में उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल। और एक होता है बॉल जो गेंद होता है, बल्ले वाला बॉल जिससे खेलते हैं, छोटा वाला बॉल, तो वो होता है BALL बॉल। और एक होता है प्याला, वो वाला बॉल, तो वो होता है BOWL। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, उसको जानबूझ के बाउल बोलते हैं, क्योंकि उसमें W भी आ गया। और उसको बाउल इसलिए भी बोलते हैं ताकि बॉल और बाउल में फ़र्क हो जाए, है ना। तो जानबूझ के लोग उसको बाउल बोलते हैं, कुछ लोग डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये बहुत गलत है। दोनों का तलफ़ुज़ सेम है, वो भी बॉल है और जो प्याला होता है वो भी बॉल होता है। वो आएगा भी, इस किताब में आएगा, नहीं तो दूसरी जो किताब है उसमें कहीं ना कहीं तो आएगा। तो कभी कभी लोग जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आपको सही भी पता है, अब आप दूसरे जगह पर हैं ऐसी जहाँ पर सब बॉल पढ़ रहे हैं, आप बाउल पढ़ेंगे
तो लोग समझेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मैं एक जगह बोला बॉल, तो बोले अरे, सब हंसे हैं। वो एक ग्रुप में कंपनी में था एक जगह, तो बोले अरे बाउल होता है वो। अब असल में होता क्या है, अगर आपका दोस्त है आपके बराबर तब तो आप उसको समझा सकते हैं ना कि, लेकिन आपका बड़ा है तब भी आप कभी कभी समझा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर आपका कोई बड़ा है, सीनियर है आपका, और वो आपको बोला कि, या वो आपको कुछ बोला ही नहीं, मिसाल के तौर पे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बोला ही नहीं, अब आप बाउल बोल के चुप रह गए, तो अब उसको लगेगा कि आप गलत है और आपको पता है कि वो गलत है, वो भी टोकेगा नहीं, आप भी नहीं टोकेंगे, लेकिन इसको लगेगा कि ये गलत है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो असल में गलत रहती है, लेकिन सब लोग उसको गलत बोलते हैं, तो उसको आप भी गलत ही बोले, लेकिन कहीं सही भी बोलते हैं, तो फिर आप याद रखिए कि सही के। अनीमिया, खून की कमी, एक भी एक बीमारी है। जॉन्डिस, यरकान, ये भी एक आँख में काला नीला लाल पड़ जाता है, उस तरह की एक बीमारी है, यरकान, है ना, उसको बोलते हैं। अल्सर, ये एक ज़ख़म टाइप का होता है जिसमें जो हिस्सा होता है बॉडी का थोड़ा लाल हो जाता है, अल्सर बोलते हैं उसको। ओबेसिटी, बहुत ही कॉमन वर्ड है, याद रखिए ना, मोटापा। ओबीस, मोटा, ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी की बीमारी है हर एक को ना, इंडिया में और हर जगह। स्किन डिजीज़, खाल की डिजीज़ दिया गया ना, खाल की, जिल्द की बीमारी। फूड पॉइजनिंग, है ना, खाने में जो पॉइजन होता है। मलेरिया, मलेरिया पता है बुखार, एक तरह का मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब के तीनों एक बुखार, एक एक थोड़ा थोड़ा फ़र्क है ना, ये सब बुखार के नाम है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तिप दिक, ये इतनी भारी उर्दू है, तिप दिक, या कि तप दिक है, पता नहीं क्या है ये, तप पे दिक लिखा है ना, वैसे दिक दिक्कत से आता तो दिक है ये, लेकिन ये तप है कि तिप है, तप होगा मेरे ख्याल से ये, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। सर ये भी फीवर से आया होगा ना, इसीलिए तब हो सकता है। तप, हाँ फीवर तप होता है, हाँ ठीक है, सही बोला आपने, तप फीवर, बुखार, तप मिलता जुलता लग रहा है थोड़ा। अर्थराइटिस, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, बूढ़े लोग को हो जाती है, घुटनों में दर्द होता है, और ये बहुत ही कॉमन है, याद रखिए ना आप, अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, घुटने में, इसमें जोड़ में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। माइग्रेन, सर का दर्द, लेकिन आप ये ऐसा यूज, एक होता है हेडेक, अच्छा इसमें हेडेक नहीं है ना, अच्छा हो सकता है नीचे आएगा, ये देखिए यहीं पे आ गया हेडेक, कल आएगा लेकिन वो, तो ये माइग्रेन और हेडेक में वैसे थोड़ा सा फर्क है। हेडेक बोलते हैं जैसे आपकी नॉर्मल जो सर में दर्द हुआ, सो नींद पूरी नहीं हुई, गाड़ी ज़्यादा चला ली है, भूख लग रही है, या कोई और वजह से जो सर में हल्का पल्का दर्द होता है चला जाता है। माइग्रेन एक बीमारी होती है सर दर्द की, वो गाढ़ी गहरी बीमारी, वो और किसी सर के किसी एक हिस्से में दर्द, उसको यानी आप ये समझिए माइग्रेन एक बीमारी है और बड़ी बीमारी है, और हेडेक नॉर्मल सर जो दर्द होता है नींद ना पूरी होने की वजह से और दूसरे वजहों से। डिप्रेशन, जहनी दबाव, बहुत ही कॉमन वर्ड है आजकल ना, जेनजी में। जेनजी पता है आप लोग को किसको बोलते हैं, किसी को पता है जेनजी, नहीं पता आप लोग को, पता है ना, हाँ जेनजी, हाँ जो सन 2000 के बाद पैदा हुए, 2002, जैसे आजकल होता है जेनजी, बहुत ही आप रील तो देखते ही होंगे, मैं भी देखता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रील नहीं देखता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो या रील, तो उसमें आता है जेनजी ऐसा करे, तो जेनजी मतलब क्या होता है कि जो नए ज़माने के लोग हैं, लड़के आजकल के जो 18 साल 20 साल यानी 2000 के बाद के पैदा हुए, उससे पहले के होते हैं उसको मिलेनियल बोलते हैं, जो 1950-60 के दरमियान पैदा उसको बेबी बूमर्स कहते हैं, और हर 10 साल के अलग अलग एक नाम होता है। तो जेनजी आजकल बहुत कॉमन वर्ड है कि जेनजी किसी की बात नहीं सुनती है, कंपनी में बॉस की बात नहीं सुनती, ये नहीं कर, तो जेनजी मेहनत नहीं करते, जेनजी को कुछ आता नहीं है, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जेनजी, है ना। तो डिप्रेशन, जेनजी को बहुत डिप्रेशन होता है आजकल, क्योंकि उनको कोई काम नहीं होता तो डिप्रेशन होता है। एंग्जाइटी, बेचैनी, तो ये भी बेचैनी मतलब है ना, एंग्जाइटी, ये भी कॉमन बीमारी है जेनजी में, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग याद कर लेना भाई, ये 25 वर्ड है, ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड है। मोटापा, है ना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कफ, इन्फेक्शन, फीवर, और क्या क्या है, डायबिटीज़, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चलो है ना। और कल जो है ये 25 बचा हुआ है, हाँ 25 बचे हुए, ये कल देखेंगे। चलिए, जी, तो कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था नाउन,
प्रोनाउन और एडजेक्टिव। याद है आप सब लोग को? भाई एडजेक्टिव किसको कहते हैं, कौन बताएगा? साकिब साहब आप बताइए जी। जो हाँ क्या है साकिब, आप बताइए। मेरे स्क्रीन पे असल में कुछ ही लोग दिखते हैं, आप मैं अगर स्क्रीन पे जाके देखूँ वो जो लिस्ट होती है उसमें, तो फिर ये गायब हो जाता है। जिसको पता है वो बताए। किसी की क्वालिटी बताना। हाँ, किसी की क्वालिटी बताना, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब, है ना? चाहे वो अच्छी हो या ख़राब, दोनों तरह की क्वालिटी को। सबको समझ में आ गया? सिंपल है। एक लाइन में क्या बोलेंगे, देखो एक लाइन में लिखा भी है, कहाँ गया ये? देखिए क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखा होगा सबका एक एक। जैसे नेमिंग वर्ड था, नाउन किसको कहेंगे? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन किसको कहेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। एडजेक्टिव ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव किसको कहेंगे? क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाई करना, यानी क्वालिफाई मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना, ठीक है? जैसे यहाँ पे काला है, ठीक है? चलिए वर्ब, चलिए देखिए वर्ब जो है ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम वर्ब है और नाउन है। जैसे जो इसमें से कोई ऐसा है जिसने अरबी में अदब किया हो, तो मेरे ख्याल से जो अज्जा कलाम अरबी में वो 3 ही है, इसम फेल और हरफ, है ना? 3 ही आते हैं, इसम फेल और हरफ, तो वो पूरा 3 ही है। इंग्लिश में 8 है, तो इसम फेल वो हो गया, और हरफ वो जो अलग से आता है, अला, मीन, ये सब, है ना? तो असल तो 2 ही होता है जो पूरी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नाउन, हर चीज़ का नाम होता है, सबसे ज़्यादा नाउन ही होते हैं यूज़, और दूसरा वर्ब यूज़ होता है। बाकी सब चीज़ वो सब उनको जोड़ता है, मिलाता है, आगे पीछे जोड़ता है ना, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें करता है। असल क्या होता है? नाउन और वर्ब। तो वर्ब किसको कहते हैं? तो ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब का मतलब जिसमें कोई काम हो। देखिए इन लोगों ने क्या तारीफ़ की है, सेइंग वर्ड, कहने वाला लफ्ज़। जिस लफ्ज़ के जरिए किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे वर्ब कहते हैं। तो इन्होंने क्या तारीफ़ की, जिस लफ्ज़ के जरिए किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे रहीम राइट्स अ लेटर, इस जुमले में राइट लफ्ज़ वर्ब है, तो लिखता है, तो लिखना क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। नोट, हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्ब जुमले का सबसे ज़्यादा ख़ास लफ्ज़ है। इसके गलत इस्तेमाल से माना बेमाना हो जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरह इसको आप अच्छी तरह समझें। मिसाल के तौर पर अगर आप कहना चाहते हैं माई वाइफ लव्स मी, अगर आप क्या कहना चाहते हैं? माई वाइफ लव्स मी, मेरी बीवी मेरे से प्यार करती है। अगर इसकी जगह आपने कह दिया माई वाइफ लव्ड मी, तो बस आपके घर में झगड़ा हो सकता है। देख लिया आपने कि वर्ब का सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। समझे क्या है? माई वाइफ लव्स मी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि मेरी बीवी मेरे से प्यार करती है, हमेशा करती है। मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे यूज़ होता है, जनरल आदत, हैबिट के लिए, तो हमेशा करती है उसके लिए। माई वाइफ लव्ड, मेरी बीवी मेरे से प्यार करती थी या किया था, एक बार आप नहीं करती है, तो उसके लिए लव्ड ये सेकंड फॉर्म हो गया, यानी पास्ट, यानी माजी हो गया। तो देखो फिर क्या से क्या हो गया, ठीक है? तो ये तो हंसी के तौर पर है, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कहीं पे भी अगर आप माजी की जगह हाल यूज़ कर ले, हाल की जगह माजी, प्रेजेंट की जगह पास्ट, पास्ट की जगह प्रेजेंट, तो ये सब बहुत बड़ी गलती होगी। तो वर्ब लाखों हैं इंग्लिश में, ठीक है? हाँ, सही कहा आपने, एक्शन। वही मैंने इसमें देख रहा था कि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि नॉर्मल स्कूल में जो सिखाया जाता है इंग्लिश की स्कूल की किताब में, तो इसको बोलते हैं एक्शन वर्ड, और वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। इनकी किताब में एक और कई सारी 2-3 गलती निकली, और ये भी मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है, तारीफ अजीब सी लग रही मेरे को भी ये। वो सही कहा आपने, एक्शन वर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई ना कोई एक्शन हो, और इसमें एक्शन होता ही। हाँ, तो एक्शन भी है इसके। क्या है? बहुत सारे। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक नजर आ रही है, समझ किस हाँ, तो देखियो, हाँ वैसे चलो ये अगर आपको समझ में भी नहीं भी आएगा, तो जैसे अगर आपको किताब ही खोले तो उसमें आपको अभी जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसके नीचे जो 25 थे वो वर्ब है, और वर्ब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप एक्चुअल, जैसे ये तो तब होता कि आज मैं पढ़ा देता फिर कभी नहीं पढ़ाता, तो आप ये समझ नहीं पाते, ये अब दूसरी किताब में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है?
और जैसे ये लव है तो लव और एक उर्दू में एक तरीका आपको बता दूं, हाँ चलिए याद आया तो उर्दू में एक तरीका बता दूं वर्ब को पहचानने का, जिसमें भी मैं जब एदादिया में था तब उसमें था दन या तन, फारसी में था दन या तन और उर्दू में था होना या करना, जिसमें ये पाया जाए, समझे वर्ब है। जैसे ना, जैसे खाना खाना, पानी पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, करना, देना, लेना, नहाना, ये सब वर्ब है जिसमें ना पाया जाए आमतौर पर, ठीक है। जाना, आना, हंसना, रोना, है ना, एडमिट होना, बाहर जाना, अंदर आना, देखना, मारना, मार खाना, ये सब वर्ब है जिसमें भी ना पाया जाए आमतौर पे, ये उर्दू में पहचान है। लेकिन ये कहीं कहीं ब्रेक भी होता है, जैसे खाना। अब आप ध्यान से देखिए, खाना दो तरह से हम उर्दू में बोलते हैं। एक तो खाना, जो खाना रखा हुआ है टेबल के ऊपर वो भी खाना है, उसको हम बोलेंगे फूड, है ना। और एक खाना खाना, उसको बोलेंगे ईट, EAT ईट। जो खाना खा रहे हैं उसको बोलेंगे खाना खाना ईट, और जो खाना रखा है फूड, तो वो जो फूड है वो नाउन है और ये जो खाना है ये वर्ब है। चलिए बहुत हो गया, इतना ज़्यादा ध्यान। काम का करना या होना पाया जाए। हाँ, करना या होना पाया जाए, ये कहाँ पे लिखा था? ये किसी अरबी की किताब में लिखा है ना? नो, सर्फ की किताब में लिखा है, सिंपल है। तो सब ज़्यादातर मदरसे के हैं यहाँ पे। और चलिए समझ गए ना, बाकी जो लोग नहीं समझे वो समझ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आलिमा है, आप आलिमा हैं, चलिए ठीक है। फेल मुतालिक देखिए, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। फेल मुतालिक किसको कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी फेल सिफत या दूसरे फेल मुतालिक में कुछ बात जो जोड़ देते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस जुमले में वेरी का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पर वो कि जुमले की सिफत ब्यूटीफुल की खुसूसियत बयान कर रहे हैं। देखिए एडवर्ब किसे कहते हैं, इसमें इन्होंने असल में आधी तारीफ बयान की है, ठीक है। एडवर्ब असल में 3 तरह की चीज़ को कहते हैं अभी, और ये एडवर्ब बाद में आएगा। सिर्फ एडवर्ब भी इतना याद रखिए किसको कहते हैं, जिस किताब के हिसाब से। सॉरी, इन्होंने एग्जाम्पल एक दिया, बाकी बात डेफिनेशन तो सही की। जो लफ्ज़ किसी फेल सिफत या दूसरे फेल मुतालिक, यानी 3 चीज़ को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं दौड़ता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो ये तेज़ दौड़ना जो है, तेज़, ये किसकी सिफत बयान कर रहा है? दौड़ने की। जो वर्ब है उसके बारे में बताया कि दौड़ता तो लेकिन तेज़ दौड़ता हूँ, तो ये जो फास्ट है ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरे एडवर्ब से फेल मुतालिक या एक और तारीफ क्या थी? किसी फेल, तो फेल यानी वर्ब वो रन हो गया। सिफत, ये सिफत की मिसाल यहाँ पे दे दी, और फेल मुतालिक इसकी मिसाल अभी नहीं दी है, तो जब आएगी तब मैं दे दूंगा इसकी मिसाल। अभी देखिए क्या है, जैसे द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस जुमले में वेरी का इस्तेमाल एडवर्ब के दो। अभी देखिए द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो फ्लावर क्या हो गया? नाउन हो गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कि फ्लावर तो है लेकिन ब्यूटीफुल है वो। अब ये एडजेक्टिव जो उसके बारे में थोड़ा और जोर दिया जा रहा है कि कैसा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, तो जो वेरी जो हो गया ना ये एडवर्ब हो गया यहाँ पर। चलिए हरफ़े जार किसे कहते हैं? हरफ़े जार किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। गवर्निंग वर्ड, जो लफ्ज़ किसी इसम ज़मीर से मुतालिक इस्तेमाल होकर इसका ताल्लुक किसी दूसरे इसम या ज़मीर से ज़ाहिर करे तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन जो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, कि वो ये बता रहे हैं कि किताब कहाँ पर है, कि टेबल के ऊपर है, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इस जुमले में लफ्ज़ प्रीपोजिशन है क्योंकि लफ्ज़ टेबल से पहले इस इस्तेमाल होकर इसके ताल्लुक बुक से ज़ाहिर कर रहा है। हरफ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? लिंकिंग वर्ड, अच्छा इसको लिंकर कह रहे हैं, और लिंकिंग भी होता है और कनेक्टिंग भी होता है। कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड ये जोड़ता है, वो लफ्ज़ जो दो अल्फाज या जुमलों को आपस में लाते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे कहाँ गया? जैसे करीम एंड रहीम आर कजिन्स, करीम एंड रहीम, तो ये जो करीम एंड रहीम, तो ये जो एंड है ये करीम और रहीम को मिला रहा है, तो ये क्या है? कंजंक्शन हो गया। और डू और डाई, करो, ये तो एक मुहावरा भी है ये, डू और डाई, करो या मरो, वैसे वाली सिचुएशन ना, करो या मरो, आर या तो पार, तो इस तरह की इंग्लिश ये भी याद कर लीजिए, डू और डाई, तो ये और जो दोनों को मिला रहा है। हरफ़े ताज्जुब किसको कहते हैं? ये देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इंटरजेक्शन, वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल दिल में एकदम उठने वाले ख्यालात, ख्वाहिशात और एहसासात को जाहिर करने के लिए किया जाता है, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, ब्रेवो, ओ अल्लाह सेलो एटसेट्रा। हुर्रा ये वर्ड यूज़ होता है जैसे कोई जीत गया, अरे मैं मैच जीत गया, क्रिकेट ये टीम जीत गई। ब्रेवो, तो ये सब खुशी के लिए हुर्रा, इस सब का कोई मीनिंग नहीं, मतलब वही खुशी के लिए एहसास
अचानक से जो जज्बात उठते उसके लिए, ओह जैसा ताज्जुब होता है ना, ओह अरे ये क्या गया, ओह अल्लाह अल्लाह भी होता है, ओह अफसोस की बात है, हेलो एटसेट्रा, हेलो भी बोलते हैं ना, हेलो। एक हेलो मतलब एक वो वाला जो हेलो होता है, जो वो वाला नहीं है, वो तो आप ग्रीट करने के लिए, सलाम करने के लिए करते हैं। एक हेलो जैसे कोई खड़ा है, ओ हेलो ज़रा इधर सुनो, तो वो वाला हेलो है ये, ठीक है। चलिए ये 8 हो गया, ये 8 को अच्छे से आप समझिए। अच्छा ये 1 मिनट इसको पूरा कर देते, ये क्या है, हाँ बहुत ज़रूरी, बहुत हाँ 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 वो बहुत ज़रूरी है। क्या कह रही हैं आप? हाँ 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 स्टोरी, जी जी स्टोरी लिख रहे, पोएम लिख रहे, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, यानी फुल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पंचुएशन कहते हैं इसको, इन तमाम को, चाहे फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन हो, और ये तो 3-4 फेमस है, बाकी कोटेशन होता है और ब्रैकेट्स होते हैं, तो इन सबको पंचुएशन कहते हैं। तो इनमें से तो आप एक वापस जाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, चलो एक बार जाते ही हूँ, ये देखिए। तो इन सब का आप ये देखिए, एक्सक्लेमेशन का सबसे आपको जो पहचानने का तरीका है वो ये देखो, हुर्रा के आगे ये दिख रहा है, ऐसे है, ऐसे फिर छोटा सा बिन डॉट है, तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क। इसमें मैंने बताया था जो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, उसमें था ये सब। चलिए ये देखिए नोट है, ये बस इसको पढ़ लेते हैं। जब भी हम कोई नया अंग्रेजी का वर्ड याद करते हैं तो हमें उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मालूम होना चाहिए, जो डिक्शनरी में देखा जा सकता है। वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक याद करना चाहिए। अंग्रेजी के कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा तरह के काम कर सकते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ऐसा ज़रूरी नहीं, जैसे फास्ट को ही ले ले। अब देखिए फास्ट के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं। माई मदर इज़ ऑन फास्ट टुडे, आई फास्ट ऑन ट्यूसडे, रन फास्ट। अब ये माई मदर इज़ ऑन फास्ट टुडे का मतलब क्या है, मेरी माँ, मेरी अम्मी आज रोज़े से हैं, तो ये जो फास्ट है इसका मतलब रोज़ा है, और ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। और ये जो आई फास्ट ऑन ट्यूसडे, मैं हर जुमेरात को रोज़ा रखता हूँ, ये जो फास्ट है ये वर्ब है, समझ गए आप। और रन फास्ट में ये जो फास्ट है ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये है ना। तो अच्छा, तो ये दोनों फास्ट का मतलब तो रोज़ा, इसका मतलब रोज़ा और इसका मतलब रोज़ा रखना। और वैसे फास्ट के लिए कीप फास्ट भी आता है कि आई कीप फास्ट ऑन एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, मैं हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखता हूँ। और ये जो फास्ट है ये मतलब तेज़, तो फास्ट माने रोज़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जुमले में, हाँ ये देखिए, पहले जुमले में फास्ट नाउन है और दूसरे में वर्ब और तीसरे में एडवर्ब है। ऐसा अंग्रेजी के सभी अल्फाज के साथ नहीं होता। डिक्शनरी में लफ्ज़ के पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया रहता है, अल्फाज के जुमले में इस्तेमाल डिक्शनरी में दिए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक ही करें। जैसे ब्रेव को डिक्शनरी में एडजेक्टिव बताया गया, तो ब्रेव का इस्तेमाल जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइड डिस्क्राइब करने के लिए करें। जैसे ज़की इज़ अ ब्रेव बॉय, यहाँ पर ब्रेव नाउन बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अल्फाज का इस्तेमाल डिक्शनरी में बताए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक करें तो आपका जुमला एकदम सही होगा। समझ गए? तो ये सब याद कर लेना भाई अच्छे से। और ये उर्दू में रहता है इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेता हूँ मैं, और बाकी चीज़ तो आसान धीरे ही पढ़ता हूँ। चलिए आप लोग का हो गया। एक नए साहिबा, एक नई बहन जुड़ी हैं, क्या नाम है उनका, ज़रा बताइए तो, नाम क्या है आपका? बहुत देर से जुड़ी, लेकिन जुड़ी हैं अभी क्लास में कि नहीं आप? क्या नाम है उनका? रानी रफ़ा अब्दुल रफ़ा, हाँ यही नया नाम लग रहा है, रफ़ा। बोलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं और नॉर्मल क्लास है ये। पहले आप माइक खोलिए, अपना कैमरा बंद रखिए। और समझ में आया आपको? नहीं आया? थोड़ा दिक्कत होगी आज आपको, तो आप जो है क्या करें, जो इससे पहले वीडियो रिकॉर्डेड हैं वो आप शनिवार इतवार के दिन अच्छे से छुट्टी मिलती है, और रोज़ाना एक तो देख ही लें आप, ठीक है। 7 वीडियो ज़्यादा है नहीं, तो एक देख ले, और शनिवार इतवार को 2-2, 3-3 देख ले, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, जैसे डॉक्टर की गोली खाते सुबह दोपहर शाम, तो 6 हो जाएगा शनिवार इतवार के दिन। वालेकुम सलाम जी। तो आप ठीक है, और आप खैरियत से हैं? समझ में आया आपको जो आज पढ़ाया गया है? अच्छा लगा ना, समझ में आया ना आपको? जी जी, तो ऐसे ही जुड़िए और जो है रोज़ाना जुड़िए,
और जो 7 वीडियो मैंने आपको जो इंग्लिश बूस्टर एकेडमी का चैनल भेजा है उस पे जाके 6-7 वीडियो है, रोज़ाना 1-2 देख लीजिए और शनिचर इतवार के दिन पूरा कर लीजिए उसको। तो और अच्छे से देखिए, ऐसा नहीं कि लेटे हुए बैठे हुए चलते हुए, बाज़ाब्ता बैठ के नोटबुक लेके उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको लिखे तो फ़ायदा होगा। और बाकी क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर आप भी आगे का देख के आइए, पीछे का भी देख के आइए और आगे का जो पढ़ा जाता है वो भी देख के आइए। जिस तरह आज आपने देखा कैसे हुआ तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा। ठीक है जी, चलिए। और भाई किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम? जी कौन? रानी हफीज जी बोलिए। सर जो आप सेंटेंस हम लोग को याद करने के लिए देते हैं, सर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे आपने सेंटेंस बता दिए, सर हाँ, उसी हाँ। से रिलेटेड अगर सेंटेंस दिए जाए फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं देखिए, वो असल में वो सेंटेंस के लिए नहीं देता। वो जो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ाया है वो तो एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न है। अब उसके ऊपर आप हज़ारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक दर्जी होता है, वो एक कपड़ा सिलता है, एक सिलना सीखता है अच्छे से, फिर उसके ऊपर हज़ारों कपड़े सिलना ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी तरह वो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैंने आपको ऐसा फार्मूला बताया कि उसके ऊपर आप खुद से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर रोज़ाना अलग से देने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मेरा मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है, जैसे इससे पहले क्या था, एज लॉन्ग नहीं, आज एज लॉन्ग एज था, इससे पहले क्या था, लेट अलोन, और उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, लेट सबसे पहले हाँ, नो मैटर हाउ। तो ये जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये रोज़ाना आपको दिए जाते हैं, एक दिन में एक, ताकि आप इसको अच्छे से समझे। तो ये इसका अलग काम है, उसका अलग काम है। ठीक है, तो वो आप सेट जुमा के दिन रखें वो, और वो जो है आपका हल हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑलमोस्ट। जब मैंने सवाल पूछा उससे अंदाज़ा हुआ मुझे, और आप जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको अगर लिख के भी दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो मुझे पता है अक्सर लोग 60-70% बना देंगे उसकी इंग्लिश। जी क्या कह रही थी आप मुजना खान? तो वो क्या आपकी आवाज़ कट गई? इनको क्या करे कि आए? हाँ तो अच्छा, आपसे किसी ने पूछा भी था, हाँ शायद कोई पूछा है क्या आपसे? जी, तो इनको देखिए, सबसे पहले तो पहले आपसे पूछने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि पहले वो 1 घंटे की जो वीडियो नंबर 7 है शायद ना, वीडियो नंबर 7 है, वो पहले एक बार पूरा देखें, तो उससे पूरा ओवरऑल आपको कम से कम तो 20-25% समझ में आएगा। फिर अगर उससे नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई भी जो ख़वातीन हज़रात है आप कॉल कर सकती है, और आपसे भी गुजारिश है मेरी कि थोड़ा आप हेल्प कर दें। तो आप उनको जैसे मतलब कैसे समझाएं, ऐसे ही अच्छा हाँ, तो देखो उसका ऐसा एक बार और समझा देता हूँ। मुख्तसर ये कि जब भी कोई नया टेंस शुरू हो तो आपको 2 बात याद रखना है। पहले ये कि जो है उसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, डेली हैबिट के लिए, एक बात हो गई। बनता कैसे है, तो आई का मतलब, अब इतना तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको पता होगा आई मतलब मैं होता है ना। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई भी वर्ब की, जैसे स्पीक था मैंने आपको पहले ही दे दिया, तो आई स्पीक हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, आई स्पीक। अब आई स्पीक के ऊपर आई स्पीक का तर्जमा क्या है, फिर उसके बाद आई डोंट स्पीक। अब डोंट का कोई तर्जमा नहीं, सिर्फ नहीं उसका तर्जमा, ठीक है। और इसी तरह डू सवाल करने के लिए गया, डोंट आई स्पीक, ये सवाल प्लस नेगेटिव हो गया, वाई डू आई स्पीक, वाई डोंट आई स्पीक। अब इसके ऊपर 10-15 वर्ब ले लिए, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। इसके ऊपर सबसे पहले याद करना है, इसका तर्जमा याद करना है, इसके ऊपर अलग अलग वर्ब, वो 25 वर्ब जो मैंने दिए उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह इसको समझाना है। जी कहाँ आ रहे हैं, मीरा रोड आ रहे हैं, मीरा रोड सैटरडे को ना आइए ना, कहाँ पे, मीरा स्टेशन पर आ रहे हैं या कहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा हाँ हाँ, तो आ जाइए नीचे, हाँ आकाशी मीरा आते हैं, आ जाइए, आके कॉल कीजिए मुझे। किस टाइम आएंगे, शाम में आइए? हाँ हाँ, तो आइए मगरिब बाद, शाम में कहीं जाना तो नहीं, ठीक है आ जाइए आप, ठीक है। अरे पार्टी चलिए, शम्स मस्जिद, हाँ वैसे तो मैं वहाँ जो जायका, शानदार जायका है, तो वहाँ पे तो हाँ वो तो जाता रहता हूँ, अपने वाइफ को भी लेके जाता हूँ, खुद भी जाता हूँ और खाता रहता हूँ। अच्छा, तो आप दोस्त लोग भी आ रहे हैं कि आप अकेले आ रहे हैं?
लगा दिया वो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, आइए आइए, चलिए चलिए, तो रखा जाए। और किसी का कोई सवाल? और मुंबई से या मुंबई के आसपास से कोई है? इनके अलावा कोई नहीं है मुंबई से? चलिए, किसी का कोई इंग्लिश या क्लास के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं है ना? चलिए फिर रखूँ मैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।